नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 24 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 के बारे में, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 24 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 का अध्ययन चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों? चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करें। 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया। चुनाव 1987, देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा नंबर 1, लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। नंबर 2, चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। नंबर 3, चुनाव लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वे केंद्र में, व जो पार्टी राज्य विधानसभाओं में अधिकांश सीटें हासिल करती है वे राज्य में सरकार बनाती हैं। इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। नंबर 1, वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। नंबर 2, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। नंबर 3, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। और उसके बाद है, एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें शामिल हैं, अर्थात किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, उसकी निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 2, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। नंबर 3, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। नंबर 4, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद होना चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। अगर हम इस बिंदुओं को दोस्तों विस्तार से देखें तो इसमें समझने वाली बात है कि किन चुनावों को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। इनमें पहला है कि हर किसी को वोट जिसका समान मूल्य हो एक मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, अर्थात किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब ये उसकी अपनी मर्जी है कि वोट डालता है या नहीं डालता, या किस पार्टी को डालता है, किस उम्मीदवार को डालता है। नंबर 2 है कि चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए, अर्थात अगर हम किसी देश को लोकतांत्रिक मानते हैं तो ये आवश्यक है कि उसमें समय समय पर चुनाव होने चाहिए। जैसे कि हमारे देश में हर 5 साल के बाद सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। अगर हम किसी देश को लोकतांत्रिक मानते हैं लेकिन वह नियमित अंतराल पर चुनाव नहीं होते तो ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। नंबर 3 है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, अर्थात जो चुनाव हो वो स्वतंत्रता पूर्वक हो और निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें किसी प्रकार की धांधलीबाजी ना की जाए। और लास्ट है कि पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद होना चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए, अर्थात यह आवश्यक है कि चुनाव जब हो तो विभिन्न पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारें और जनता इनमें से किसी योग्य व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए चुन सके, अर्थात लोगों को पर्याप्त मात्रा में विकल्प मिलना चाहिए। यह लोकतांत्रिक चुनावों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है वो ये है कि हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है, और इसके जवाबों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनावों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जनता उस दल की सरकार बना सके जो उनके हित में कानून बना सके,
अर्थात चुनावों के माध्यम से ही जनता उस व्यक्ति और उस दल की सरकार को चुनने का काम करती है जिनके बारे में लोगों को ये लगता है कि उनके हित में वो सरकार और वो व्यक्ति कानून बना सकता है। नंबर 2 है, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने की क्या शर्तें हैं? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी देश में चुनावों को निम्नलिखित आधार पर लोकतांत्रिक माना जा सकता है। नंबर 1, सभी मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त हो, अर्थात जो व्यक्ति न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हैं, जो मतदाता बनने के लिए आवश्यक है, उन सबको मत डालने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नंबर 2 है, नियमित अंतराल पर चुनाव हो, अर्थात चुनाव हर निश्चित समय के बाद कराए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार चुनाव हो गए और किसी दल की सरकार बन गई तो वो दोबारा चुनाव होने ही ना दे और अपनी तानाशाही को बरकरार रखे। ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की पहचान ये है कि एक बार चुनावों के माध्यम से जो सरकार चुनी गई है उसका कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए होगा और निश्चित समय के बाद दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। ये बात अलग है कि अगर वो सरकार अपने समय में अच्छा कार्य करती है और मतदाता उसको दोबारा से चुन लेते हैं तो उसका कार्यकाल नए सिरे से फिर से शुरू हो जाता है, ये एक अलग बात है। नंबर 3 है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव हो, अर्थात सभी लोगों को चुनाव में भाग करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा ना हो उसमें धांधलेबाजी की जाए। जो विकल्प लोगों ने चुना है वही रिजल्ट उनके सामने आना चाहिए। इस प्रकार चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। और अंतिम है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, अर्थात जिस व्यक्ति को लगता है कि वो भारत में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको रोका ना जाए, वह चुनाव लड़ सके, इस बात की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों के पास। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या कर सकते हैं? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश में लोग मौजूदा सरकार के काम से नाखुश हैं तो अगले चुनावों में वे किसी दूसरे दल को अपना वोट देकर उसे सरकार बनाने का मौका देते हैं। और अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है वो ये है कि क्या भारत में चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हाँ, हम भारत में होने वाले चुनावों को लोकतांत्रिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मतदाता को विकल्प, नियमित अंतराल पर चुनाव, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी विशेषताएं मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में, इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 24 जनवरी की वर्कशीट नंबर 72 का अध्ययन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।